भक्ति करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। और इस ऑडियंस को लेके मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ। पहला क्वेश्चन है प्रभु जी की तरफ से कि कोई व्यक्ति सोचता है, कोई भक्त सोचता है कि मैं प्रोग्राम अटेंड करूंगा, ठीक है, और मगर किसी अथॉरिटी को मानूंगा नहीं, क्या मैं अपनी मर्जी करूंगा। तो ये चीज उसके किस माइंड को दर्शाती है, क्या दर्शाती है कि उसकी वो सही स्वतंत्रता है कि गुड, मतलब कि सही स्वतंत्र है, अपना मर्जी से काम करता है ना, या वो बहुत उन्नत भक्त है, उसको इस चीज का विवेक है कि हाँ यार मैं ठीक क्या है गलत क्या है, या फिर उसको पूर्ण ज्ञान है कि हाँ यार मतलब फुल नॉलेज है, कुछ उसको इतना पता है कि अब क्या करना चाहिए, या फिर उसको आंशिक समझ है। आंशिक समझ होता है कि उसको कम समझ है। मैंने पहले बोला था कि हाथ खड़े करने हैं, ऐसे भेड़ बकरी की तरह बात करनी नहीं, जिससे पूछा जाएगा वो वही आंसर कर देगा, ठीक है। उसको आंशिक समझ है ना, उसको अभी जो पड़ेगी कि वह मतलब इसको सीखे इसको। नेक्स्ट माता जी की तरफ से, यदि गुरु अथॉरिटी का तो पता है ना, दीक्षा हुई पड़ी है, फिर उसके बाद शिक्षा गुरु होते हैं जिससे हम पूछते हैं, नॉलेज लेते हैं, प्लस हम अपने जीवन को किस तरह से चलाएं, है ना। जिस तरह से अर्जुन ने अपना जीवन कैसे दिया था, भगवान अर्जुन ने सिर्फ अपना रथ नहीं दिया भगवान को, मतलब कि चलाने के लिए। मन, वो रथ किस चीज का प्रतीक है, मन बुद्धि अहंकार का, है ना, अपनी इंद्रियों का। 5 घोड़े इंद्रियों का प्रतीक है, लगाम जो है किसका प्रतीक है, मन का, और जो ड्राइवर है वो बुद्धि का प्रतीक है। तो अर्जुन सारथी, मतलब कि भगवान को बनाया, तो उसने अपना मन बुद्धि अहंकार किसको दे दिया, अर्जुन को दे दिया कि आप मेरे रथ को, इस शरीर रूपी रथ को अब आप ही चलाइए ना। और जब दीक्षा हो गई तो फिर हमारा भी जो ये हमारा जीवन किसने चलाना है, गुरु ने। ऐसे हमें जीना चाहिए, या ऐसे ऐसे जीवन को ढालने का प्रयास करना चाहिए। पॉसिबल नहीं होगा एकदम से करना है ऐसा, मतलब एक ही दिन में ऐसे हो जाएगा, मगर एक्सपेक्टेड है कि हमें अपना जीवन ऐसे ढालना चाहिए कि हम गुरु की, अपना जीवन गुरु के तरीके से जी पाए, अपनी मर्जी ना करते हैं। क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि जो ऐसे करता है तब वो उसको आंशिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुरु किसी भक्त के अंतर्गत रखता है, मतलब शिक्षा गुरु के, आप इस शिक्षा गुरु के अंडर में काम करो, इनसे पूछ के आप अपना मतलब ये भक्ति में प्रोग्रेस करो, और तो फिर ये चीज क्या दिखाता है कि वो उसके अंडर काम कर रहा है। अगर वो गुरु बोले कि इसके अंडर में काम करो, तो वो अगर वो ऐसे करता है तो ये चीज क्या दिखाता है, या फिर ये क्वेश्चन है कि किस तरह से वो उसका सहयोग करता है ना। अपनी सुविधा के अनुसार सहयोग करता है, वो ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ठीक है उसके साथ टाई अप कर लूंगा, या फिर दूसरा अनदेखा कर देता है, हाँ ठीक है मैं तो नहीं मानता इसको, है ना, मुझे तो पता नहीं कैसे मेरे को बोल दिया इसके अंदर रख लो, मेरे तो इससे बनती नहीं, अनदेखा करना। या फिर चलो ठीक है, उत्सव में फेस्टिवल आ रहा है जगन्नाथ जी का, चलो उसमें थोड़ा सा सहयोग दे देंगे। या फिर आंसर चौथा कि प्रतिनिधि के रूप में जब गुरु ने बोला तो उसका सम्मान करता है और उसका सहयोग करता है। यस माता जी, यस, फोर्थ आंसर इसका ठीक रहेगा कि अगर गुरु ने बोल दिया
तो हमारा अगर मर्जी नहीं भी है, नहीं टाई अप हो रहा उससे, तो भी हमें उसे एज अ मतलब प्रतिनिधि होके उसको सम्मान करना चाहिए और उसको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने क्लियर किए बता दिया कि हमारा जीवन जो है उस तरह से जीना चाहिए हमें कि गुरु जैसे बोले वैसे होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभु जी की तरफ से, यदि किसी भक्त को अब इंस्टीट्यूट है, ये एक मंदिर है, तो इसमें कई मैनेजमेंट की चीजें हैं, कुछ हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है, इंस्ट्रक्शन कुछ उपदेश या फिर असहमति हो गई, नहीं मतलब मुझे ये चीज बात जच नहीं रही है ना, तो जो जूनियर है या जिनको इंस्ट्रक्शन दी गई है उनको क्या करना चाहिए? रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर ऊपर शिकायत करना चाहिए, भाई वो तो ऐसे बोल रहा है ना, या फिर मंदिर में आना ही बंद कर देना चाहिए? और चौथा है कि सम्मान पूर्वक चर्चा करके उसका कोई हल निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब बैठ के चीजों का हल निकल जाता है। नेक्स्ट है, अगर कोई कहे कि मैं इस भक्त की क्यों सुनूं और मैं इसको फॉलो क्यों करूं, है ना, तो उसकी समझ कैसी समझ है? बहुत उच्च बुद्धि वाला है, और सही समझ है उसकी, हाँ मतलब ठीक है, सही चल रहा, वो उन्नत भक्ति है तभी करके ऐसे कर रहा है, मैं उसको क्यों सुनूं, या सिद्धांतों में कुछ कमी है? माता जी सारे आंसर आप बताएंगे, ठीक है? उधर कौन बता रहा है? आसान है क्या है? हाँ, सिद्धांतों में कमी, मतलब आपको इतना तो समझ है कि इंस्टीट्यूट कैसे चलता है, ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आप आपके आंसर सही है तो दिखा रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में कैसे रहा जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई वरिष्ठ भक्त में स्वाभाविक श्रद्धा विकसित करता है, यदि कोई वरिष्ठ भक्त की बात मानता है, हर एक बात उसकी, उसको लगता है कि हाँ इसको पूरा करना चाहिए, तो ये उसका क्या दिखाता है? पूर्ण समर्पण है उसका? नहीं, अभी ये नहीं है क्वेश्चन, है क्वेश्चन है कि अगर कोई भक्त अपनी सुविधा के अनुसार वो पालन करता है वरिष्ठ भक्त के बारे में, तो चलो ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मेरे मतलब की सेवा है ना, तो मैं वही सेवा कर लूंगा, तो ये पूर्ण समर्पण या उन्नत अवस्था या कमजोरी हो गई उसकी, या फिर आ, या फिर कंडीशनल आज्ञाकारिता है, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा या करूंगी, हाँ कंडीशनल हो गया ना, कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है तभी मैं करूंगा, अदरवाइज इसको नहीं करूंगा, तो ऐसा करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं हम। नेक्स्ट, यही है कि यदि कोई वरिष्ठ भक्त में स्वाभाविक श्रद्धा विकसित करता है, तो क्या उसका भय है उसमें? हाँ नहीं, मुझे उस बात मानना चाहिए, नहीं तो जीवन में पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे हम शनि मंदिर जाते हैं तो ज्यादातर ऐसे होता है कि नहीं अगर नहीं जाएंगे ना, सैटरडे को तेल नहीं चढ़ाएंगे, खैर अब तो नहीं जाते, पहले कौन, अभी भी कौन जाता है? जाता है कोई? हाथ खड़ा करे, कोई जाता है सैटरडे? नहीं, तो क्या वो भय से इसको पालन कर रहा है, दबाव में आके कर रहा है, या कमजोर है इसलिए कर रहा है? हो सकता है कि हाँ कमजोर हो, कि
अब बात माननी पड़ेगी, दबाव है ना कोई। या फिर शिक्षा गुरु के संबंध का विकसित माइंड है उसका, इस करके कर रहा है। क्या आंसर आना चाहिए? नहीं सुन रहे? हाँ, डर से कर रहा है। यदि कोई वरिष्ठ भक्त में अपनी स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न करता है, मतलब उसका बात मानता है, चलो मुझे भक्ति में अग्रसर होना चाहिए, है ना, तो फिर क्या उसमें एक मन में भय है, दबाव है, कमजोर व्यक्ति है, या मतलब शिक्षा गुरु को संबंध के विकास में वो चाहता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं? लास्ट वाला आएगा कि वो चाहता है कि मैं प्रगति करूं। डर से कुछ नहीं होता। पहले हाँ, डर से होना भी, पहले साधना भक्ति डर से होती है, मगर हमेशा डर से नहीं करनी चाहिए, है ना। संबंध जो है प्रेम पूर्वक होना चाहिए। हाँ, भय बिना होए ना प्रीत, ठीक है, शुरुआत में ऐसे चलेगा, मर्यादा तो होगी, ऐसा नहीं कि, पर यह है कि प्रेम तो होना ही चाहिए। अच्छा, यदि कोई अथॉरिटी से बचता है, आप सामने जाऊंगा तो काम बता देंगे, इससे अच्छा दूर ही रहो, तो उसका जो है, उसकी प्रगति बहुत तेज होगी, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे भक्त की नहीं होगी। संतुलित विकास रहेगा, मतलब बैलेंस बना रहेगा उसका भक्ति और आर्थिक, उसमें बाहर के और इसमें बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। और शुद्ध भक्ति है ये? नहीं। नेक्स्ट, उचित मार्गदर्शन की कमी है ना, मार्गदर्शन की कमी है ना, उसमें तुम अथॉरिटी से ही बच रहे हो, वो बताओ। जिससे शिक्षा लेनी चाहिए, जो बीमारी हमारी दूर करेंगे, उसी से ही दूर हट रहे हैं, नहीं जिसने हमें आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई 10 है टोटल क्वेश्चन, ये 8वां है। यदि कोई सोचता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं ना, संस्था है ये, या ऐसे समझ लो कि इस्कॉन एक दुकान है, वो दूसरी दुकान है, वो तीसरी दुकान है, सब पैसे के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ नहीं है, कुछ आध्यात्मिकता नहीं है। तो ऐसी समझ है, ऐसे मतलब कि होती है ना, होती होगी ऐसे बाहर भक्तों के बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। मगर ये कैसी समझ है? अधूरी समझ है या गहरा अनुभव है? व्यक्ति को अनुभव है इस चीज का, उसने देखा होगा कि सब जगह यहाँ पे चोरी चला रही है, या फिर उन्नत सोच है, या फिर सही समझ है? क्या है इसका आंसर? क्या होना चाहिए? अधूरी समझ। ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ये एक ग्रुप को चलाने के लिए संस्था की जरूरत पड़ती है, मगर अधूरी समझ इसलिए है कि सिर्फ इसको चलाने के लिए नहीं चलाया जा रहा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, लोगों की चेतना को, जो मैं और मेरे में पड़े हुए, अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं, अपना स्वार्थ को हटा के उनको क्या देना? भगवान, जो 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 सही स्वार्थ है, जो सच में सही स्वार्थ क्या है? सही स्वार्थ है कि कृष्ण से जुड़ना हमारे को, है ना, अपने मैं को हटा के उस मैं को कहां पे ले जाना? कृष्ण की तरफ ले जाना, है ना, वास्तव में वही सही स्वार्थ है। तो इसको समझाना, तो इसका उद्देश्य, इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य ये है। नेक्स्ट 9 है, कोई भक्त यदि नियमित संपर्क नहीं रखता,
आ गया ना आया, है ना। हमारे कई दीक्षित भक्त पुराने जो अभी नहीं आते जैसे, चलेगा ही। नियमित संबंध नहीं रखते तो ये क्या दर्शाता है? मजबूत संपर्क, मजबूत समर्पण, नो। उन्नत स्वतंत्रता हो गई उसकी, तभी नहीं। पूर्ण श्रद्धा है उसमें, हाँ मुझे श्रद्धा है, ठीक है मैं बाहर बाहर से करता रहूंगा, नहीं। या फिर प्रशिक्षण में गंभीरता की कमी है, मतलब उसमें कुछ गंभीरता की, सीरियसनेस की कमी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट से पीछे रहता है। या कभी जैसे करो चलो जन्माष्टमी आ गई या रथ यात्रा आ गई या कोई गौर पूर्णिमा हो गई, फेस्टिवल्स पे आया दिखा, वो भी फोन करके प्रभु जी आइए, कहाँ रह गए, है ना। तो नियमित जो है नहीं है, नियमित संपर्क में नहीं आ रहे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। ओके, अगर हमें बहुत अच्छे लीडर मिले हैं, अच्छे भक्त मिले हुए हैं, है ना, और कोई उनको देख के इम्प्रेस है, इम्प्रेस मीन्स उनको देख के कोई बहुत प्रभावित है और वो भक्ति में गंभीर हो रहा है, तो उसकी श्रद्धा मतलब कैसी है? वो दबाव करके ऐसे चल रहा है, या उसकी कमजोरी है, या उसका स्वार्थ है कोई, या स्वाभाविक श्रद्धा में उसकी जो स्वाभाविक श्रद्धा है उसमें विकास हो रहा है, उसका श्रद्धा में विकास हो रहा है, तभी वो देख के प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो यही जो टॉपिक है इस भगवान जो गीता में मैं जो श्लोक ले रहा हूँ, थर्ड श्लोक है ये, 4th चैप्टर, कि भगवान किसको शास्त्र रिवील करेंगे, किसको देंगे। भगवान दे सकते हैं, हम अपने बल पर अपने पढ़ के अपने से इसको नहीं रिवील कर सकते, है ना। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, सा एवा अयम मया ते अद्य योगा प्रोक्तम पुरातन, सा एवायम मया ते अद्य योगा प्रोक्तम पुरातन, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अनुवाद में भगवान क्या बता रहे हैं कृष्ण, कि मेरे रहस्य को कौन समझ सकता है? जो मेरा भक्त है और जो मेरा सखा है। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि हमें भगवान का भक्त बनना है और भगवान का सखा। सखा क्या होता है? मित्र। मित्र की क्या, मित्र कौन होता है एक दूसरे का? मित्र जो बुरे वक्त में काम आए, वही हमारे भाषा में ऐसे ही चलता है ना, मित्र वही जो बुरे वक्त में काम आए। एक सेंस में मित्र वही है जो बुरे वक्त में काम आएगा, तो मीन्स वो हमारे कल्याण के बारे में चलेगा, है ना, कल्याण के बारे में सोचेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। यदि हम अपने अंदर असुर मानसिकता को बना के रखेंगे तो ये भगवान की भगवद गीता हमें रिवील अनुभव नहीं होगा, है ना। हो सकता है ऐसा नहीं कि मतलब हम मंदिर में आ गए माला कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो मतलब कि आसुरी मानसिकता नहीं है। मैं हम चलूंगा थोड़ा इसको लेके क्या है। तो इसमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं
और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वह वास्तविक है, किंतु जो असुर द्वारा की जाती हैं वे व्यर्थ। मतलब भगवत गीता भी हमें पहचान के पढ़नी पड़ेगी, किसकी पढ़े किसकी ना पढ़े। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वे इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो इसको इस लाइन से प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी को लेके आ रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन के पद चिन्हों पे चला जाएगा तभी गीता हमें समझ में आएगी। अदरवाइज हम अगर हम अपने आप से पढ़ेंगे तो वो शायद हम पंडित बन जाएंगे, मगर गीता शायद हमें श्लोक याद हो जाएंगे, मगर गीता समझ नहीं आएगी, है ना। इसलिए प्रभु जी अक्सर कहते हैं कोई भक्त गा सकता है, मगर हर एक गाने वाला क्या है, जरूरी नहीं कि वो भक्त। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। कोई व्यक्ति मंदिर आके घंटी बजा सकता है, मगर जरूरी नहीं कि हर एक घंटी बजाने वाला वो भक्त। डिफरेंस भक्त और नॉर्मल जो गा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उनमें डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है उनमें, कि वो जो यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, वो एक भक्तों के अनुसरण में कार्य किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, भगवान को ये प्रिय होगा, उससे व्यक्ति जो है भगवान का प्रिय बनेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी अथॉरिटी में चल रहे हैं वो क्या है, वो भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं उनके। तो अगर उनके कहने पे चल रहे हैं तो एक सेंस में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर भगवान के भक्तों को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम भी क्या होगा, उनकी पार्टी में आ गए, है ना। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय में तरह तरह से मनगढ़ंत बातें करते हैं, है ना। भगवान भी गीता में आगे क्या बता रहे हैं, मूढ़ोऽयं न जानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, ना हम प्रकाश सर्वस्य। तो हम खुद कह रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता, और जिनके सामने प्रकाशित नहीं होते वो मनगढ़ंत बातें करेंगे और क्या करेंगे। और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग में सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए एक चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा के अनुसार अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। कहने का क्या मतलब, अगर हम इस विज्ञान से जो भगवान ने दिया है उसका हमें लाभ चाहिए तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा, परंपरा के थ्रू जाना पड़ेगा, अथॉरिटी के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलें आगे। ठीक है, दस 15 मिनट। तो जब हम मंदिर में आते हैं तो हमारी मानसिकता कैसी होती है, कर्म कांड वाली मानसिकता होती है। हम कुछ चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, कोई हो सकता है शरीर का सुकून चाहता हो, मन का सुकून चाहता हो, अच्छा संग चाहता हो कि चलो यहाँ पे अच्छे लोग मिल जाएं, है ना। तो ये क्या है, क्या दिखाती है हमें, ये कर्म कांड मानसिकता दिखाती है। जैसे अगर कोई जस्ट डू इट लिखा रहता है ना, शर्ट पे लिखा रहता है कि जो मन करता है वो करो, है ना। और मंदिर भी आ रहा है कैसे, मेरा मन कर रहा है तो मैं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। तो क्या है, ये कर्म कांड वाली मेंटालिटी। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जाऊंगा। या फिर हम कहते हैं कि चलो अभी मेहनत कर लो, इसके बाद में क्या मिलेगा, अच्छा फ्रूट मिलेगा इसके बाद, है ना। तो भी क्या हुआ, वो तभी मंदिर आ रहे हैं ये सोच के कि चलो अभी मेहनत करते हैं, बाद में सब सही हो जाएगा, है ना।
तो ये क्या है, ये भी ऐसी मानसिकता है। या सोच रहे हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद आराम से हम रहेंगे, है ना, फिर भक्ति करेंगे आराम से। तो ये भी क्या है, ये हम कुछ चाहते हैं। मंदिर तो आ रहे हैं, शास्त्र तो पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कर्मकांडी लोग बताते हैं, अच्छा एकादशी व्रत रख लो, पुरुषोत्तम मास है, 15वां चैप्टर पढ़ लो, इससे स्वर्ग मिलेगा, है ना, ये चीजें आएंगी इसके साथ। तो होती हैं, ऐसी बात नहीं है, शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे, मगर शुद्ध भक्ति में ये चीजें वर्जित है ना। शास्त्र इसलिए नहीं पढ़े जाते कि इससे हमें कुछ ऐसे लाभ मिले। तो प्रभुपाद ने हमें ये चीज नहीं दी। फिर बनाई क्यों ऐसी चीजें, क्वेश्चन आता है, रखी क्यों ऐसी चीज? सीधा बोल देते भक्ति करो भगवान की, क्यों रखी है? कर्म कांड रखा ही क्यों? फिर कर्म कांड है, ज्ञान कांड है ना। हर किसी टाइप के पर्सन को कैप्चर करने, हर एक प्रकार के, क्योंकि हर एक तो सब हम भी मंदिर आ रहे हैं, तो हमारी कौन सा कामनाएं खत्म हो गई? कामनाएं तो है ना, किसकी कामनाएं खत्म हो गई? चाहते हैं हम ना कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं कामनाएं खत्म हो गई। तो जगह चाहिए ना कोई, है ना, एक तो उसकी है। दूसरा, एटलीस्ट नास्तिक ना बने। नास्तिक बन गया तो पाप करेगा, है ना। अगर वो मानेगा किसी अथॉरिटी को, शिव है, ब्रह्म जी हैं, ब्रह्मा है, मुझे अगर सही स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे सूर्य की पूजा करनी चाहिए, है ना, मुझे अगर धन चाहिए तो मुझे कुबेर की पूजा करनी चाहिए, है ना, अच्छी पत्नी चाहिए तो मुझे शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से एटलीस्ट वो किसी उसमें तो आएगा, किसी अथॉरिटी में तो आएगा। तो जब वो धीरे धीरे अथॉरिटी में आएगा, उसको वो चीज मिलेगी, तो उसको उसकी व्यर्थता का हो सकता है अनुभव हो जाए, है ना। तो इसलिए ये चीजें बनाई गई हैं। मगर भगवान गीता में कह रहे हैं 7 चैप्टर में, ऐसे लोग जो ऐसे लोग हैं अलग बुद्धि वाले। अलग बुद्धि मीन्स उनका माइंड जो है कामस्ते हिते जाना, उनकी बुद्धि जो है माया ने हर ली है, या मतलब कि वो कम बुद्धि वाले हैं, जो अन्य देवी देवताओं के पास या मेरे पास ऐसी चीजें लेने के लिए आते हैं, है ना। वो शास्त्रों का जो उद्देश्य है उसको छोड़ के किसी वेदवाद मतलब किसी और चीज में फंस गए, है ना। उनको ये चीजें मतलब कि प्रभावित करनी है, उनको वो चीजें चाहिए, तो उसमें फंस के रह गए वो। वेद 15वें चैप्टर में क्या आता है, वेदेश सर्वे ब्रह्म वेद्य, ना। भगवान कह रहे हैं कि जो वेदों का सर्वस्व क्या हूं, मैं हूं। और उन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी जो मनोकामना है ऐसे पूरी होंगी। ये शुद्ध भक्ति है ना। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, दूसरे मंदिर में क्या डिफरेंस है? नॉलेज है, किस चीज का नॉलेज है? शास्त्रों की नॉलेज है, और प्लस शास्त्रों को किस तरह से अप्लाई करना है उसकी भी नॉलेज, ठीक है। इसलिए जो भक्ति है उसको क्या बोला गया है? राजगुह्या, राजविद्या, राजगुह्यम, राजविद्या है ये, है ना, उत्तम है ये बहुत, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हम गीता सुन रहे हैं यहाँ पे, पूरे पंजाब में पता नहीं कितने कितने लोग आज संडे और क्या क्या कर रहे होंगे, और हम लोग उनमें से कुछ गने चीने लोगों में हम लोग मतलब कि इस हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हम गीता को सुन पा रहे हैं, है ना, भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो इसलिए क्या है ये राज विद्या राजगुह्य। गीता में भगवान ने क्या बताया है कि ये एक होता है गुह्य ज्ञान,
है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, गुह्यतर, फिर उसके बाद गुह्यतमम। क्या बोलते हैं इसको? सीक्रेट, सीक्रेट मोस्ट, मोस्ट सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट मोस्ट, नहीं, इसको बोलते क्या है वैसे? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे हम मतलब बचपन में बढ़ते क्रम और उतार क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम और चढ़ते क्रम, घटते क्रम, है ना। उसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको भी कुछ बोलते थे। वो तो बढ़ते क्रम हो गया, अवरोही अवरोही हो गया, डिग्रीज बोलते थे नहीं। तो ये एक इसमें तीनों चीजें हैं, गुह्या, गुह्यतर और गुह्यतमम। मोस्ट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड मोर एंड मोस्ट, सॉरी। संधि विषय गुह्य ज्ञान क्या है इसमें, गीता में? हाँ, कि हम ये शरीर नहीं, ये नॉलेज अगर है भी सही तो होते हुए भी नहीं है, अनुभव नहीं है इसका, है ना। इसलिए क्या है, ये गुह्य ज्ञान है। भगवान ने पहले कहाँ पे दे दिए, सेकंड चैप्टर में बता दिया, दही नमस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामोयति। उसके बाद फिर गुह्यतमम नॉलेज क्या है? हाँ, ऐसे लगा लो, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मता परत्रम नान अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, है ना, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं। और मोस्ट कॉन्फिडेंट क्या है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, हाँ, वो लास्ट में भक्ति आती है। भक्ति इतना मतलब कि सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है ना, जो भगवान गीता में बता रहे हैं कि ये सबको सबके पहुंच से बाहर है। इसको खुला रहस्य भी कहते हैं, क्योंकि अब हमें तो सब पता ही है, हाँ यार, भक्ति, भक्ति क्या है, क्या भक्ति माला करना भक्ति है, क्या भक्ति सुबह मंगला पे आना भक्ति है, या प्रसाद लेना, सिर्फ प्रसाद लेना भक्ति है? ये सब क्या है, भक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक है ना। ये गुरु के ऑर्डर से हम करते हैं, इसको साधना भक्ति कहते हैं। साधना भक्ति के कुछ स्टेप्स हैं। जाना कहां तक है हमें, ये सब करके सहायक है, कहां तक जाना हमें, रागानुगा भक्ति को, है ना, ताकि हमारा मन अपने से करे कि हम गुरु की बात माने। हम कैसे, हम गुरु के शरणागत नहीं, उल्टा गुरु हमारे शरणागत कैसे हो जाए। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब इस स्टेटमेंट का, गुरु हमारे शरणागत में हो जाए। मतलब हम इतने इंपॉर्टेंट बन जाए उनके लिए कि वो उनको लगे कि हाँ अब ये आ गया, अब यहाँ पे ये संभाल लेगा, अब मेरी टेंशन थोड़ी सी खत्म हो गई, है ना। उनके इतने फेथफुल बन जाए, ऐसे नहीं मतलब कि उन पर भार बन जाए। वहाँ डिवोटीज जाते हैं, प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु जी वो उस डिवोटी ने मुझे ऐसे बोल दिया, प्रभु जी वहाँ पे प्रसाद का ये पंगा पड़ गया, प्रभु जी ऐसे हो गया, और शिकायतें शिकायतें शिकायतें, क्या मतलब, उनको क्यों टेंशन दे रही। उल्टा बोलना चाहिए कि हम मतलब क्या कर सकते हैं जिससे आपको जो रिलैक्स मिले थोड़ा सा, है ना। इससे क्या होगा, यस्चा प्रसादात भगवत प्रसाद, अगर हम उनको प्रसन्न कर देंगे ऐसे सेवा करके, तो कौन प्रसन्न होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना। फिर ऐसे तो भौतिक जगत में बहुत सारे ज्ञान हैं, क्या वो सब मतलब वेस्ट है वो ज्ञान, मतलब कोई आईटी में आयुर्वेद है, धनुर्वेद होगा, आईटी में पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, विश्वविद्यालय इतने बड़े बड़े, है ना, ये क्या है फिर, इसको कैसे हम आपस में इसके चीज से संबंधित देखेंगे। फिर तो कोई कहेगा मतलब अगर यही ज्ञान है, इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कृष्णा कह रहे, तो वो क्या है फिर,
ये सारा ज्ञान क्या है? किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह से देश की इकोनॉमी को सही रखा जाए, बैलेंस बनाया जाए, और जो है समाज जो है सही ढंग से चलता है। मगर प्रभुपाद कहते हैं कोई ऐसा डिपार्टमेंट दिखा दो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट दिखा दो जो मतलब कि भगवत गीता के ज्ञान को एज इट इज दे रहा है, जो ये आपको ये बता रहा है कि आपको करेक्टर किस तरह से सीधा रखना है, सही रखना है कोई ऐसा ज्ञान? कोई है, मिलता है ऐसे कुछ? कोई ऐसे स्कूल में हमें पढ़ाया हो कि पहले शायद नैतिक शिक्षा होती थी, अब तो बंद होगी ना? एथिक्स का पेपर होता है यूपीएससी। उसमें क्या बताते हैं? एथिक्स होता है, एमबीए वाले भी पढ़ते हैं, सामाजिक व्यवहार। सामाजिक व्यवहार किस तरह से सामाजिक, क्या, अच्छा चलो मोरालिटी में अच्छा सामाजिक व्यवहार बता भी देते हैं, क्या उन पे हम फॉलो कर पाते हैं? नहीं कर सकते ना, ताकत ही नहीं है हमें, माइंड में इतना वेग आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इतना मतलब हमने बना रखा है अपने पाप कर करके कि हमें अच्छी चीजें जो है हम ले ही नहीं सकते उसको, बुरे की तरफ फटाफट आकर्षित हो जाते हैं हम लोग, है ना? तो उसकी शक्ति कौन देगा फिर? भगवान का नाम, वैष्णव देंगे उसकी शक्ति। तो तुम्हें ये नहीं करना, वही बताएंगे कि तुम्हें अपना जीवन, तभी तो प्रभुपाद ने नियम बताया। कौन से 4 नियम बताए? मीट नहीं खाना, नशा नहीं करना, परिस्थिति संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। ये तो बेसिक है, ये बेसिक नियम है कि आप एटलीस्ट इसको, गीता को समझ पाओ। अगर यही सब करते रहेंगे तो फिर तो ये तो हवा में रहेगी, है ना? उसके बाद अगर हम ये 4 नियमों का पालन करेंगे तब जाके कहीं इसका एक आधा शब्द जो है पढ़ने को मिलेगा, हाँ चलो ठीक है यार, मतलब इसको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बुद्धि फिर सूक्ष्म होगी ना, तो फिर ये चीजें फिर अंदर हमारे रह पाएंगी, अदरवाइज रहेंगी नहीं। येषां तन पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पाप खत्म होते हैं वही दृढ़ व्रत होके इसको समझ पाते हैं, इसको भक्ति में लग पाते हैं, कर पाते हैं। अदरवाइज पाप हमारे अवरोध बन जाते हैं, फिर हम मंदिर में आने को मन नहीं करता, वैष्णव से मिलने को मन नहीं करता, अगर आते भी हैं तो वैष्णव में दोष दिखाई देते हैं, या कोई छोटी सी बात है तो मैं तो मंदिर जाना छोड़ दूंगा, मैं नहीं जाता, है ना? तो इस तरह से माइंड ऐसे चलता है। अभी आप बैठे हैं सुन रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता कि किसका माइंड क्या चल रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब किसका मन मेरी बातों में लगा हुआ है और किसका मन अपने घर में बैठा हुआ है, किसके घर में क्या सिचुएशन है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। कौन किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, किस परेशानी से परेशान है और उस परेशानी में जूझ रहा है, उसका मन वही जानता है। कोई मैं अंतर्यामी थोड़ा है, कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ, एक व्यक्ति बैठा हुआ साथ तो दूसरा मन थोड़ा पढ़ सकता है किसी का। तो अवरोध है ये चीजें, और यदि हम अपना मन को शांत रखना है हमने, तो हमारे लिए ये चीजें अनिवार्य है। ये ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो मतलब कि ऐसे जीवन जीने को बोलेगा, है ना? तो हमें इस चीज में आना है कि ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये ईशावास्या सर्वमिदं ईशोपनिषद श्लोक है ना, कि ये सब क्या है? भगवान का है। भोक्ता कौन है? भगवान है, और हम क्या है? भगवान के सेवक, है ना? इस रियलाइजेशन पे, इस अनुभव पे हमें आना पड़ेगा कि इस संसार में क्या है? सुख नहीं है। इस रियलाइजेशन पे, इस अनुभव पे तो आना पड़ेगा, है ना? अदरवाइज हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी क्या ढूंढेंगे? सुख ढूंढेंगे, है ना? सीखने क्या आए थे, लेकिन वेदों को उद्देश्य को भूल के, शास्त्र को उद्देश्य को भूल के हम किसी और चीज में, हम पढ़ गए किसमें? पूजा लाभ प्रतिष्ठा में। लोग प्रभु जी मुझे अच्छा कहें, डिवोटीज मुझे अच्छा माने, है ना? मुझे कुछ यहाँ से लाभ मिल जाए, इस तरह से। तो अगर हमें शास्त्र समझने हैं तो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम सोचें मैंने ये भी सुन रखा है, मैंने वहां पे भी देख रखा है, मैंने वहां भी देख रखा है, अब ये देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अपने मन और बुद्धि को
अगर आप ऐसे लेके चलोगे कि हाँ मैं देखता हूँ, ये इसको बोलते हैं चैलेंजिंग वे होता है इसको, कि मैं देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं, मुझे बहुत नॉलेज है ना। वो मतलब हमने एक वो बना रखा है जिससे हम अपना एक विचार बना रखे हैं, जिसमें हम प्रभुपाद की बातों को भी इसमें तोलते हैं कि हाँ यार इसमें कुछ ठीक भी है, और उसमें से हाँ ये बात अच्छी है। नहीं नहीं, ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, ये शायद उस टाइम के लिए प्रैक्टिकल होगा, आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं। जैसे प्रभुपाद ने बोला कि मेरा आधा काम हो चुका है, मतलब कि मैंने मंदिर तो इस्टेब्लिश कर दिए, अब टाइम आ गया किसका, दूध को बॉईल करने, मतलब अब हमें वान ऐसा समाज बनाना है जो एग्जाम्पल दे कि एक अलग समाज ऐसे जो भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। वो कौन सा है? वर्णाश्रम है ना। इसलिए महाराज नंदगांव, बद्रिकाश्रम, ये सब का प्रयास कर रहे हैं, है ना। किसके ऑर्डर पे? शिला प्रभुपाद के ऑर्डर पे, है ना। नहीं तो कौन बगैर लाइट के रहने का प्रयास करेगा, थोड़ी सी हवा चलती है, आंधी चलती है, बद्रिकाश्रम के छतें होते सब उड़ जाती हैं, मतलब इतना टॉयलेट कर रहे हैं ना, सहन कर रहे हैं ना इस चीज को, किस लिए? गुरु की आज्ञा, है ना। अब प्रभु जी का विचार देखेंगे, वो कहेंगे अगर अगर हम इसमें असफल हो भी जाते हैं, और इसमें अगर हम असफल होते हैं और हमारे प्रयास पूर्ण नहीं होते, तब भी हम क्या है, फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा को हम अपना जीवन जी रहे हैं पूर्ण करते हुए, है ना। और यदि हम इस जीवन में सफल हो जाते हैं, है ना, और गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, छोड़ देते हैं, तो सफल हुए असफल हुए? एक सेंस में असफल हुए, क्योंकि भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट एंड में आपकी सारी आशाएं जो क्या है, खत्म हो जाएंगी। मोह आशा मोह कर्मा मोह ज्ञान विचेत, इस तरह से। तो अगर शास्त्र सुनने हैं तो हमें अवरोह आरोह आरोह ना, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, अवरोह पंथ से सुनना पड़ेगा, आरोह से नहीं। आरोह आरोह मतलब होता है कि मतलब मैं अपने आप समझ लूंगा, मैं पढ़ूंगा, जो चीज मुझे ठीक लगेगी मैं अपना ले लूंगा, मैं इसको समझ लूंगा, अपनी इंटेलिजेंस से मुझे पता लग जाएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है ना। तो इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें हम किस में फंस जाएंगे, क्योंकि मेंटलिटी कैसी हमारी, भोग वृत्ति है, तो हम क्या उठा लेंगे उसमें से, भोग की वस्तु उठा लेंगे, वो चीज आएगी नहीं हमें, है ना। अवरोहपंथ का क्या फायदा है? अवरोह होता है कि हम किसी से सीख रहे हैं, मतलब अवरोह जैसे जैसे ऊपर चैतन्य महाप्रभु, है ना, फिर षड गोस्वामी, फिर इनके गुरु, फिर इनके गुरु, फिर इनसे ऐसे ज्ञान चलते आ रहा है, इसको बोलते हैं अवरोह पंथ, नीचे की तरफ चल रहा है ना। तो जब ऐसे चलेंगे तो फिर हमें मतलब क्या क्या होगा, हम अर्जुन की तरह उनके पद चिन्हों पे चल पाएंगे, तभी हमें जो ये ज्ञान जो होगा रिवील होगा, अनुभव होगा। अदरवाइज हमें ये ज्ञान अनुभव नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये खुला रहस्य, भगवान का नाम सभी ले रहे हैं, गीता भी हाथ सभी के हाथ में है, मंदिर भी सभी आ रहे हैं, है ना, मगर जो गंभीर भक्त होंगे, सीरियस भक्त होंगे, वही आगे उनको अनुभव होगा इस चीज का। अदरवाइज हमारा लाइफ एम ही चलती रही, आए प्रसाद लिया, चलो माला हो रही है, चला चले हम, ठीक है, हो गया, हाय हेलो की क्या हाल है, अच्छे हैं, ठीक है, बस गुड बाय टाटा, कभी आ गया कभी नहीं आया, है ना, इस तरह से। सो किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से सेवा करनी है कि उस सेवा में रुचि उत्पन्न हो। ऐसा नहीं कि किसी ने सेवा दी और बोझ ही बन गया हम पे,
अरे यार कहाँ फंसा दिया बर्तन मारने के लिए, मैं ही मिला था इनको, बाकी सब तो है ना। होता है ऐसे, होता है, जो बर्तन मांजेगा उसको पता होगा। हमें क्या पता, है ना, हमने कभी मांजे नहीं, कभी पता ही नहीं हमारे को, है ना। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बर्तन मंजवाने के लिए बोला जा रहा, सिर्फ बर्तन मांजने के लिए भक्ति नहीं करनी, लेकिन ये कि जब हम ऐसी मीनियल सर्विस करेंगे तो उससे क्या होगा, ये पेचीदा ज्ञान है जो मतलब कि इसकी जो ये खुलेगा नहीं ना ऐसे, तो वो खुलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो। जिसमें श्रद्धा होगी वही तो सेवा करेगा, वरना तो कल्टी होकर निकल जाएगा दूसरी तरफ से, छोड़ यार ये काम मीनियल काम है, मैं नहीं करता, मेरा तो सूट गंदा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, घर भी काम करके आओ यहाँ भी करो, पागल है हम लोग। और फिर लालच होना चाहिए, मतलब प्रभु जी मुझे बताइए क्या सेवा करूं मैं, क्या कर सकता हूँ, अपने से पूछना चाहिए, है ना। उसमें मतलब कि होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अब नए नए भक्त आते हैं ना, उसमें तो बड़ा रहता है, हाँ, मतलब कि करना है, ये करना है, भाग भाग के करेंगे। अब जैसे थोड़े से पुराना हो जाते हैं फिर उत्साह क्या हो जाता है, वो तो कर नहीं रहा, है, हम क्यों करें, आपस में लड़ते हैं, फिर क्लैश होता है, कलयुग है ना, तो भक्तों में भी क्लैश होते हैं, कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, इसमें वो नहीं होना चाहिए, मतलब क्या ये तो मतलब भक्तों के लड़ रहे हैं, दिखेंगी चीजें, कोई बात नहीं, एटलीस्ट कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। और उसमें सम्मान होना चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, सेवा में क्या क्या होना चाहिए, करने की इच्छा, और और सम्मान मीन्स, सम्मान मीन्स क्या होता है कि ये वैष्णव सेवा है, भगवान की सेवा है ना, ये मेरे अपने घर का काम नहीं है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, इसको बोलते हैं सम्मान, है ना। तो इससे फिर क्या होगा, हमारे को जो ये गीता के श्लोक हैं, जो तात्पर्य हैं, जब हम कुछ जीवन में उतारेंगे तो हमें ये चीज, जब हम दूसरों के हित के लिए काम करेंगे तो भगवत गीता हमें समझ में आएगी, है ना। इसके लिए ज्यादा ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस, बहुत ज्यादा बुक वॉर्म बनना है, पढ़ना, पढ़ के इसको बिल्कुल रट जाएंगे, ऐसे नहीं होगा ये, ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है ना, मगर यह है कि ऐसे समझ में नहीं आएगी, सिर्फ ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी समय हो गया तो मैं यहाँ पे विराम दूंगा। कंक्लूजन ये है कि हमें विनम्र भाव से हमें मतलब कि सेवा करना है, ताकि हमें शास्त्रों को भगवान रिवील कराए, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। कुछ कहना, ऐड करना, कुछ अनाउंसमेंट है,